कभी सोचा है कि अपनी ही जुबान, अपनी ही भाषा खो देने का मतलब क्या होता है? आज हम अल्फोंस डोडेट की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द लास्ट लेसन के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी फ्रैंको पर्शियन युद्ध के दौरान की है, पर यह सिर्फ एक क्लासरूम की कहानी नहीं है। ये कहानी है पहचान की, पछतावे की और एक खामोश बगावत की। कहानी का पूरा सार न वो इसी एक लाइन में है। ये शब्द हैं टीचर एम हैमिल के, और ये लाइन हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारी भाषा सिर्फ बोलने के शब्द नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो गुलामी की जंजीरें भी खोल सकती है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रांस, एक छोटा सा आम सा स्कूल जाने वाला लड़का। और आज का दिन उसके लिए कुछ ठीक नहीं है। एक तो वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, और उससे भी बड़ी टेंशन है पार्टिसिपल्स के टेस्ट की। ग्रामर का एक मुश्किल टॉपिक, और फ्रांस ने जाहिर है कोई तैयारी नहीं की है। तो उसके मन में एक लड़ाई चल रही है, स्कूल जाऊं या बंक मार दूं। बाहर का मौसम इतना अच्छा है, चिड़िया चहक रही हैं, स्कूल का डर एक तरफ और बाहर की आज़ादी दूसरी तरफ। दिन तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, पर असल में ये खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की है। जैसे ही फ्रांस शहर से गुजरता है, उसे पहला इशारा मिलता है कि आज कुछ तो अलग है। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ है, और ये वही बोर्ड है जहां से पिछले 2 साल से जंग की सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही थीं। स्कूल पहुंचकर तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। जहां रोज इतना शोरगुल होता था, आज वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। और सबसे अजीब बात, उसके टीचर एम हैमल अपने सबसे अच्छे संडे वाले कपड़े पहने हुए हैं, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहनते थे। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ये सारा सस्पेंस या अजीब सा माहौल एक ऐसी घोषणा पर आके रुकता है जो फ्रांस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये घोषणा करते हैं उसके टीचर एम हैमिल। फ्रांस के दिमाग में बस यही चल रहा था, भाई आज ऐसा क्या खास है? टीचर ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने? और और गांव के बड़े बुजुर्ग क्लास की पिछली बेंचों पर चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये सब क्या हो रहा है? और फिर ये शब्द क्लास में गूंजते हैं, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। बस एक लाइन, और फ्रांस की दुनिया पलट जाती है। इन शब्दों का जो वजन था, वो क्लास में बैठे हर इंसान को हिलाकर रख देता है। तो इस सब के पीछे की वजह ये थी, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। क्योंकि वो जंग जीत चुके थे, तो अब से इन जिलों के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। नहीं, अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सिर्फ एक नया नियम नहीं था, ये उनकी पहचान पर सीधा हमला था। उस एक घोषणा के बाद फ्रांस के लिए हर चीज का मतलब बदल गया। अब कहानी का फोकस उसके अंदर उठे एक गहरे अफसोस पर जाता है, एक ऐसा बोझ जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। ये बदलाव देखने लायक था। सोचिए, वही किताबें जो फ्रांस को कुछ मिनट पहले तक एक मुसीबत लग रही थीं, एक भारी बोझ लग रही थीं, अचानक से उसे वो पुराने दोस्तों जैसी लगने लगीं। ऐसे दोस्त जिन्हें अब उसे हमेशा के लिए अलविदा कहना था। उसे पहली बार सच में एहसास हुआ कि वो क्या खोने वाला है। और एम हैमिल अपने भाषण में किसी एक को दोष नहीं देते। वो कहते हैं, गलती हम सबकी है। छात्रों की, क्योंकि उन्होंने सीखने को हमेशा कल पर टाला। माता पिता की, जिन्होंने पढ़ाई से ज्यादा जरूरी बच्चों को काम पर भेजना समझा। और वो खुद को भी दोष देते हैं कि जब उनका मछली पकड़ने का मन होता था, तो वो स्कूल की छुट्टी कर देते थे। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे जरूरी मैसेज तक पहुंचती है कि कैसे भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, वो पहचान होती है, और बगावत का एक तरीका भी। एम हैमिल के इन शब्दों में अपनी भाषा के लिए जो प्यार है, जो जुनून है, वो साफ दिखता है। वो अपने छात्रों से कहते हैं कि अपनी भाषा को कभी मत छोड़ना, इसे पकड़ कर रखना। ऐसा है जैसे किसी गुलाम के पास अपने जेल की चाबी हो। मतलब ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये आज़ादी की उम्मीद है। उस आखिरी लेसन का एक एक पल कीमती हो गया था। जब एम हैमिल ने ग्रामर पढ़ाया, तो फ्रांस को जिंदगी में पहली बार सब कुछ एकदम साफ साफ समझ आया। उसने खुद सोचा, मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही क्यों नहीं। जब लिखने की बारी आई, तो क्लास में इतनी खामोशी थी कि बस कागज पर कलम चलने की आवाज आ रही थी। और तभी छत पर कबूतरों की आवाज सुनकर फ्रांस के मन में एक बहुत ही मासूम सा सवाल आया कि क्या ये लोग अब इन कबूतरों से भी जर्मन में गुनवाना शुरू कर देंगे। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, इसके सबसे पावरफुल आखिरी पलों पर।
एक ऐसा अंत जो बोला नहीं गया बल्कि एक खामोश और दमदार इशारे से किया गया। फ्रांस अमर रहे। घड़ी की टिक टिक के साथ माहौल और भारी होता जाता है। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, बाहर से प्रशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज आने लगती है, उनकी जीत का संगीत, जो इस क्लासरूम के लिए हार का ऐलान था। एम हैमिल कुछ कहना चाहते हैं, पर वो इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आवाज ही नहीं निकलती। और जब वो बोल नहीं पाते तो वो जो कर सकते हैं वो करते हैं। वो चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैकबोर्ड पर जितना बड़ा हो सके लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। ये था उनका आखिरी पाठ, एक खामोश लेकिन सबसे ताकतवर संदेश। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जैसे फ्रांस और उसके गांव वालों के लिए उनकी भाषा उनकी पहचान थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पहचान का वो कौन सा हिस्सा है जो इतना कीमती है कि उसे किसी भी कीमत पर खोया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।